हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग लाइसेंस में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं हिंदी में। मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, जौन सी भी आपकी मातृभाषा है वो आप देख सकते हैं उसमें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो रुकना, खतरा, गोल चक्कर या चौराहा। तो इसका ऑप्शन है रुकना। तो ए ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो आपको सेकंड ऑप्शन है आपका क्या है क्वेश्चन इसमें। अब देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। पिछले वाला में आपको बताना था इसका क्या मतलब है, उसमें रुकना था। ये तिराहा है, रास्ता दे रुके या रेलवे क्रॉसिंग। तो आपको ये सिंबल देख के भी पता चल रहा होगा इसका क्या मतलब है। और अगर नहीं चल रहा तो आइए हम बता देते हैं। इसका मतलब होता है रास्ता दे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और इसके बाद फिर तीसरा सिंबल जान लेते हैं हम रोड का, यातायात का क्या है होता है। तो इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है। ए आगे चलें, बी रुकें, सी निषेधात्मक संकेत या डी सीधे निषेधात्मक नो एंट्री। तो ये मैंने हिंदी में क्वेश्चन कर रखा है, इसलिए थोड़े से शब्द टेढ़े हो रहे हैं। और इसका ये ऑप्शन आप देख लीजिए क्या है, आपके सामने ही है। इसका मतलब है सीधे निषेधात्मक नो एंट्री। मतलब ये नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, आपको यहाँ पे जाना मना है। तो इस सिंबल को आप कहीं भी देखें तो रुक जाइए। और तीसरा क्वेश्चन है आपके आगे हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके आगे, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। आगे चलें, पैदल यात्री निषिद्ध या रुके या नो एंट्री। तो अब आपको इस सिंबल पे भी दिख रहा होगा कि आदमी बना और क्रॉस बना। तो अब इसका मतलब आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि पैदल यात्री निषेध, मतलब पैदल वालों को जाना मना है इस रास्ते पे। तो जहाँ भी आपको इस तरह का बोर्ड दिखे तो आप वहाँ पे ना जाएं। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। ये देखिए, ये बहुत जगह देखा होगा अपने पार्किंग वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में। तो इसका मतलब देख लेते हैं, नो पार्किंग, पैदल यात्री निषेध या फिर नो एंट्री या खतरा। तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग, कि आपको गाड़ी नहीं लगानी ऐसी जगह पे। इसके अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो है आपके सामने। इसका मतलब ये देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। अब इस पे सिंबल पे आप देखिए कि हॉर्न बना हुआ है और इसके बाद फिर उस पे आगे क्रॉस लगा हुआ। तो अब यहाँ क्या हॉर्न बजाना मना या भारी वाहन या फिर छोटी भारी। तो इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि इस पे हॉर्न बना हुआ और उसके बाद फिर इस पे क्रॉस बना हुआ आगे। तो इसका मतलब हॉर्न बजाना मना है। अब सातवां क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। मतलब आगे रेलवे क्रॉसिंग है या नो एंट्री है या रुकना या खड़े करना निषेध है या फिर आगे अस्पताल है। तो अब ये देखिए, एक रोड चिन्ह बना है, इसमें क्रॉस बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने ये है कि रुकना या खड़े करना मना है यहाँ पे, कि आप रुक नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हम टोटली क्रॉस दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। अगर कोई ट्रैफिक वाला पकड़ लेता तो यहाँ चालान भी हो सकता है आपका। और इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, आठवां क्वेश्चन में, आगे रेलवे क्रॉसिंग है या आगे सकड़ीय पुल है या रुकना या खड़ा करना गाड़ी का मना है या नो एंट्री है। तो अब ये देखिए, सिंबल के अंदर वाला जो होता है वो हमारा चिन्ह होता है। तो अब ये देखिए, मोस्टली अंदर आगे पतला रोड है बन रहा है और आगे जाके चौड़ा हो रहा है। तो मतलब क्या है इसका, आगे संक्रिय पुल है, मतलब कि आगे चौड़ा रोड हो रहा है जाके। तो ये इसका सिंबल है। तो ऐसी जगहों पे गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए और फिर आगे जाके वो रोड चौड़ा होता है। अब नौवां क्वेश्चन आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। आगे 20 बच्चे हैं, आगे 20 जानवर है या स्पीड लिमिट 20 है या नो एंट्री है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इसके अंदर जो लिखा होता है वो हमारा ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर 20 लिखा है, मतलब स्पीड लिमिट 20 रखनी है। 20 से ऊपर स्पीड पे ना जाएं ऐसे रोड पे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़का हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब 10वां क्वेश्चन पे आते हैं हम, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दाहिने हाथ का वक्र या बाएं हाथ का वक्र या गोल घुमाओ या पीछे घुमाओ। तो ये देखिए, इसके अंदर भी चिन्ह दे रखा है आपको, मैंने बताया था अंदर होता है सिंबल इसके। तो ये देखिए, राइट हैंड पे मुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप बताइए, दाहिने हाथ का वक्र मतलब कि राइट हैंड पे मुड़ना। इसका अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा यातायात से जुड़ा। तो इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। अब ये देखिए, इसके अंदर
एक 2 डंडे बने और उसके आगे एरो बना है, आगे ना जाएँ या आगे भीड़ है, आगे बाधा है या आगे पुलिस है। तो वो आपको ये देखिए ये कुछ काम करते हुए का निशान बना हुआ है कि काम चल रहा है, तो आगे बाधा है। मतलब आगे हो सकता है कुछ काम चल रहा हो, रोड बन रहा हो या कुछ गड्ढा खोदा हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये आगे बाधा है। अब 12वां क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दाहिने हाथ का वक्र, बाएँ हाथ का वक्र, गोल घुमाओ या पीछे घुमाओ। तो दोस्तों अब आप बताओ इसका क्या मतलब है? मैंने अभी एक बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि बाएँ हाथ का वक्र, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे मुड़ रहा है। तो अब तो आप भी समझने लगे होंगे वीडियो को थोड़ा-थोड़ा कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो इसके अंदर सिंबल होते हैं उसे पहचानना है आपको। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? अब ये देखिए, इस पे बुलबुले से बने रोड पे, इसका क्या मतलब है? कुबड़ या खुरदुरा या रास्ता दें या नो एंट्री या खतरा। तो अब आप सिंबल के अंदर देख रहे हैं इसमें कि ऊबड़-खाबड़ बना है, मतलब कि खुरदुरा है रोड या तो ऊबड़-खाबड़ है, जो भी कह लो आप, तो ये कुबड़ लिखा हुआ ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब इससे अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? अब इसमें आप सिंबल देखिए पहले, ये रोड पहले चौड़ा हो रहा है और फिर आगे जाके पतला हो रहा है, तो आपको सिंबल पहचानने हैं। तो आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे सकनीय पुल है, आगे रोड सकरा है या रुकना है, खड़ा करना निषेध है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको सिंबल समझाया, तो आगे रोड सकरा है, मतलब आगे जाके रोड पतला हो रहा है। तो आपको स्पीड लिमिट में रखनी है गाड़ी को, ज़्यादा तेज़ नहीं भगानी है ऐसी जगहों पे। अब इसके अंदर देखिए एक आदमी भागता हुआ दिख रहा है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसमें देखिए आगे रेलवे क्रॉसिंग है या पैदल यात्री निषिद्ध है या आगे स्कूल है या रुकना या खड़ा करना गाड़ी का मना है। तो अब ये आपको देख के थोड़ा समझ आ रहा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूँ, आगे स्कूल है। ये सिंबल दे रहा है कि आगे बच्चे हैं, भागते हैं या रोड क्रॉस व्रोस करते रहते हैं, तो आपको गाड़ी लिमिट में रखनी है। इस यातायात का क्या मतलब है? 16 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए आगे ये बना हुआ है, सी टाइप का बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? आगे खतरनाक गहरा है या फिर आगे नदी है, आगे खतरा है या आगे रेलवे क्रॉसिंग है। अब ये रेलवे का तो है नहीं बिल्कुल भी। अभी ये देखिए इसका मतलब है आगे खतरनाक गहरा है, मतलब कि आगे कुछ गड्ढा है या फिर होता नहीं है पुलिया-वुलिया छोटी बनी होती है या डीप बना होता है, तो वो चीज़ है। तो आपको गाड़ी बिल्कुल धीरे कर लेनी है ऐसी जगहों पे। अभी 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? बाएँ घुमाओ या फिर दाएँ घुमाओ या आगे खतरा है या फिर गोल चक्कर का चिन्ह है। तो अब आप ये सिंबल देख के समझ रहे होंगे, इसके अंदर गोल बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये गोल चक्कर का साइन है कि मतलब आपको गोल घूमना है या कैसे जाना है, वो 3-4 रास्ते होते हैं ऐसी जगहों पे, तो आपको उसका जवाब देना है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? कि ये इसके अंदर देखिए बस खड़ी हुई है। मतलब क्या है, बड़े वाहन के लिए है या फिर बस स्टैंड है या बस निषेध है या फिर ट्रक का स्टैंड है। तो अब आपको भी देख के समझ आ रहा होगा कि ये बस स्टैंड है। आपने बहुत जगहों पे देखा भी होगा, बस स्टैंडों पे ऐसा चिन्ह बनाए रहते हैं। तो ये बस छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखें 19 नंबर क्वेश्चन, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? आगे स्टैंड है या रेस्टोरेंट है या विश्रामालय या भंडारा है। तो अब ये देखिए भंडारे में तो ऐसा होगा नहीं, अब वो स्टैंड पे भी ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या है, रेस्टोरेंट है, ठीक है? ये बी नंबर आपका सही है, क्योंकि विश्राम वाला भी नहीं होगा, विश्राम वाले में बैठने का होता। ये रेस्टोरेंट का बना हुआ, खाने-पीने से जुड़ी चीज़ें। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? ये देखो इसमें बिल्कुल क्रॉस दे रखा है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है या नो एंट्री है या रुकना या खड़ा करना निषेध है या आगे अस्पताल है। अब ये देखिए मैंने आपको नो एंट्री से जुड़ा एक सवाल बताया था, उसमें भी एक ही चिन्ह था, यहाँ रुकना या खड़ा करना मना है। ये थोड़ा-सा आपको पहचान करनी होगी, नो एंट्री में सिंगल क्रॉस था, इसमें डबल क्रॉस है, मतलब रुकना या खड़े करना मना है। अभी 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसमें देखिए पी बना हुआ है और क्रॉस बना हुआ है, मतलब नो पार्किंग है या पैदल यात्री को मना है या खतरा है या फिर नो एंट्री है। तो अब पी लिखा है मतलब पार्किंग है, अब उसको क्रॉस बना रखा तो मतलब नो पार्किंग, मतलब ऐसे कहाँ पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है, अगर आपकी गाड़ी उठ सकती है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले ले जा सकते हैं, कुछ भी चालान हो सकता है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? 22 नंबर क्वेश्चन, आगे रेलवे क्रॉसिंग है या नो एंट्री है या रुकना है, खड़ा करना मना है या आगे अस्पताल है। अब ये देखिए इसमें रेल की पटरी दिख रही है, रेलवे से बहुत बार क्वेश्चन आया, तो ये देखिए आगे रेलवे क्रॉसिंग है,
मतलब वो आगे फाटक हो सकता है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो आपको वहाँ पे सावधानी से रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इसमें देखिए एक आदमी और उस पे सिंगल क्रॉस बना है, मतलब नो पार्किंग या पैदल यात्री निषेध है, या फिर खतरा है, या फिर नो एंट्री है। तो इसको आपको बड़े ध्यान से देख के बताना है। पैदल यात्री निषेध है, मतलब कि पैदल यात्री है और उसके ऊपर क्रॉस बना, मतलब पैदल यात्री का ऐसी जगह पे जाना मना है। और 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो ये देखिए, नो पार्किंग या भारी वाहन निषेध है, या नो एंट्री है, पार्किंग या हॉर्न बजाना मना है। तो देखिए इसमें हॉर्न भी नहीं है, पार्किंग का भी निशान नहीं है। तो अब ये आपको यहाँ पे देखना है कि भारी वाहन जाना मना है, मतलब नो एंट्री। जैसे कि हमारे शहरों में होता है कि नो एंट्री होती है, एक टाइम दिया गया होता है सुबह शाम का, तो उसमें उन भारी वाहनों का आना मना होता है रोडों पे। अब 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? ये देखिए पी बना हुआ है, नो पार्किंग या भारी वाहन निषेध, या पार्किंग या हॉर्न बजाना मना है। तो जहाँ नो पार्किंग होती है वहाँ पे क्रॉस दिख जाएगा आपको, यहाँ पे पी लिखा है और ब्लू बोर्ड है, वहाँ पे रेड था, तो मतलब यहाँ क्या है, पार्किंग। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसे कुछ 10-11 क्वेश्चन आते हैं एलएल के टेस्ट के लिए, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन दिखाए हैं, जिससे कि आपको 1-2 क्वेश्चन और भी अच्छे से याद हो जाएं और आप अपना टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।